आज की इस क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हमारे लिए नया अध्याय शुरू करना है। अध्याय 6, क्रमचय एवं संचय। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, इंग्लिश में बोलेंगे क्रमचय को परम्यूटेशन और संचय को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। तो ये गणित का एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं क्रम गुणक सिद्धांत। उसके आधार पर ये पूरा अध्याय हमारा चलेगा। इसमें वास्तव में हमें वस्तुओं को अरेंज करने के तरीके, इनके बारे में सीखना होता है। ठीक है ना। हम कैसे वस्तुओं को, चाहे वो अंक हो, चाहे वो कलर हो, चाहे वो पुस्तकें हो, चाहे वो कुर्सी पर बैठाने के लिए विशेष व्यक्तियों को बुलाया गया हो, या हमें कुछ वस्तुओं को अरेंज करना हो, तो पूरा अरेंजमेंट का जो पूरा सिस्टम है वो क्रमचय और संचय के अंदर आता है। ठीक, इससे आपको दैनिक जीवन में भी काफी सहायता मिलेगी, जनरल लाइफ में भी इससे काफी सहायता मिलती है अपन को। समझ आएगी ना बात। कभी आपने सोचा कि भारत देश में इतने सारे लोग रहते हैं, तो सिम का जो नंबर है वो 10 अंकों का क्यों लिया, जबकि याद करने में परेशानी है, 5 अंकों का ले लेते। नहीं समझे आप बात को। बस 10 अंकों का लेने से दिक्कत क्या हुई, जिस मोबाइल हम उसको सेव कर रहे हैं, उस मोबाइल की वो मेमोरी ज्यादा ले रहा है ना, हमें याद करने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है उसके लिए। हम जब उसको लिखते हैं तो ज्यादा स्पेस लेता है, हर जगह जो प्रॉब्लम है। फिर मैंने 10 डिजिट में क्यों दिया उसको, बात समझ में आ रही ना। 5 में दे देते, अच्छा नहीं रहता। 5 डिजिट में बनाते तो याद करने में क्या होता, आसानी होती, लिखने में आसानी होती, स्पेस भी कम लेता। फिर क्यों लिया रखना। तो अगर हम इसके कारण पर एक विचार करें तो इसके बहुत सामान्य सा कारण होगा। अगर हम 5 डिजिट में लेते तो हम इतने नंबर जनरेट नहीं कर पाते जितने लोग हैं। जितने हमें सिम इशू करने हैं ना, हमें वो कम पड़ जाते। बात समझ आ रही ना। इसलिए उन्होंने, क्योंकि जितने ज्यादा डिजिट लेंगे उतने ज्यादा नंबर हम बना पाएंगे। अब नंबर कैसे ज्यादा बना पाएंगे ज्यादा डिजिट लेने से, तो ये हम यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे। इस पुस्तक से आप चाहोगे तो अगर आप पुस्तक के बाहर जाकर के सोचोगे, सवालों के बाहर डेली लाइफ में जाकर के सोचोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आधार नंबर में 12 क्यों लिए। पता है आपको आधार में कितने होते हैं, उसमें 12 डिजिट क्यों है, टेलीफोन नंबर में 10 क्यों है, पिन कोड में 6 क्यों है। तो आप सबका समझ में आ जाएगा कि इसमें इतने इतने लिए हैं। और आपको बता दें, कई सिस्टम ऐसे हैं जहां पर मान लो 5 या 4 लिए थे, अब उनको बदलना पड़ा, अब उनको ज्यादा अंकों में ले जाना पड़ा पहचान के लिए। तो ये सब बातें आपके यहाँ पर मिलेंगी कि हम कितने कितने नंबर उससे बना सकते हैं। तो ये सब निर्भर करता है कि हमें कितने ज्यादा टाइम्स, कितने ज्यादा डिफरेंट तरीके से नंबर्स को यूज करना है, उसी तरीके से उनके अंकों की संख्या का चयन किया जाता है। ये सब बातें आपके लिए क्रमचय और संचय में पढ़ने में आएंगी, है ना। और आपको इस अध्याय को पढ़ने में मजा भी आएगा, नॉलेज भी बढ़ेगा। इसमें जितना आपको गणित तो बहुत कम लगानी है इसमें, लेकिन दिमाग ज्यादा लगाना है। गणित कम लगनी है, कैलकुलेशन कम है। कोई भी सवाल होगा आपका 3-4 नंबर, 3-4-5 लाइन से ज्यादा का नहीं होगा, लेकिन उसमें जो कंसेप्ट लगाना है, जो थ्योरी लगानी है, वो थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है ना। अब जितना बेहतर तरीके से समझ करके सवाल को लिखोगे, उतना अच्छे तरीके से क्रमचय संचय समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, इसके सवाल के उत्तर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन वो हुआ क्यों, कोई नंबर लिखा है तो वो यहाँ पर ये नंबर आया क्यों, इसका अगर डिटेल आप नोट करोगे सवाल में, डिटेल की ऐसा इसलिए लिखा है हमने, तो फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नहीं तो कुछ दिन बाद भूल जाओगे कि ऐसा क्यों लिया गया था। समझ आएगी ना बात। इसलिए कोशिश करना, जो भी सवाल हम इसमें करते हैं उसमें आप अपने डिटेल को लिखें कि यहाँ पर ये नंबर ऐसा क्यों लिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए, क्रमचय और संचय में जो हमारी स्टार्टिंग होती है
वो होती है हमारी गणना के आधारभूत सिद्धांत से। सभी देखें, गणना का आधारभूत सिद्धांत ये क्या होता है? गणना का आधारभूत सिद्धांत, गणना का आधारभूत सिद्धांत या इसी को बोलते हैं क्रम गुणन सिद्धांत, या सिर्फ अपन कहते हैं गुणन सिद्धांत, गुणक सिद्धांत या गणन सिद्धांत भी आपको इसमें शब्द आया है। क्या इस आपको लिखा मिला पुस्तक में? कहाँ लिखा है? मिल गया सभी को? क्या कहता है गणना का आधारभूत सिद्धांत? यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तदुपरांत एक अन्य घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के घटित होने की कुल संख्या m गुणित n होगी। मिल गया ना? ये जो 3 लाइन्स लिखी हैं इन्हीं को बोलते हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत। अगर आपको परीक्षा में 2 नंबर में लिखने को आ जाए कि गणना का आधारभूत सिद्धांत लिखिए, तो आपको यही लिखना है। क्या लिखना है? यदि एक घटना m तरीकों से घटित हो सकती है, देखो क्या कह रहा है, यदि एक घटना कितने तरीकों से? m तरीकों से घटित हो सकती है, से घटित हो सकती है, और कोई अन्य घटना तथा कोई अन्य घटना कितने तरीके से? n तरीकों से घटित हो सकती है, घटित हो सकती है, तो दोनों के भिन्न तरीकों से, तो दोनों के कितने भिन्न तरीकों से घटित होने की संख्या कितनी होगी? ये मैंने इसको मोटा मोटा सा लिख दिया, m गुणित n होगी। ठीक है ना? यदि एक घटना m तरीकों से घटित हो सकती है तथा कोई अन्य घटना n तरीकों से घटित हो सकती है, तो दोनों के भिन्न तरीकों से घटित होने की कुल संख्या कितनी होगी? m गुणित n। मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी स्थान को 4 विभिन्न वस्तुओं से 4 प्रकार से भर सकते हो, एक कोई दूसरा स्थान है उसको 3 अलग वस्तुओं से 3 प्रकार से भर सकते हो, तो दोनों स्थानों को भरने के कुल तरीकों की संख्या 4 गुणित 3 अर्थात 12 होगी। अब ये कहना क्या चाह रहा है गणना का आधारभूत सिद्धांत? तो आपको कुछ बातें इसके सवालों को समझ में आएंगी। जैसे जैसे इसके सवाल आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप समझते जाओगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना? आप चाहो तो उन जो सवालों को उत्तर आएंगे उनको प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। ठीक है ना? आप उसको एक्टिविटी के माध्यम से भी करके देख सकते हो कि ऐसा हो रहा है। फिर से इसको शॉर्ट में पढ़ाते हैं आपको। यदि एक घटना m तरीकों से घटित हो सकती है तथा कोई अन्य घटना n तरीकों से घटित हो सकती है, तब दोनों के भिन्न तरीकों से घटित होने की संख्या m गुणित n। अगर मैं इसमें एक और ले लूं, चलो 3 घटनाएं ले लेते हैं। एक घटना m तरीकों से, दूसरी n तरीकों से, तीसरी p तरीकों से, तो कुल तरीके m गुणित n गुणित p हो। एक और ले लेते हैं, चौथी q तरीके से, m गुणित n गुणित p गुणित q और ले लेते हैं। तो ये इसका एक प्रिंसिपल जो दिया हुआ है, ये एक प्रकार का पैटर्न है। आपको तो घटनाएं 2 ही तरीके की थोड़ी होंगी, 3 तरीके की हो सकती हैं, 4 तरीके हो सकती हैं, n तरीकों की हो सकती हैं। तो मतलब ये कि आपको कुल तरीके निकालने के लिए क्या करते जाना है? उनका गुणा करते जाना है। इस वाक्यांश को जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं अपन? गणना का आधारभूत सिद्धांत, या उसी में लिखा है गणन सिद्धांत, लिखा है ना शॉर्ट में, ये भी इसको बोलते हैं। चलिए अब इस सिद्धांत को सवाल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है?
इसमें एक सूत्र ही है, बाकी का कुछ है नहीं। एक सूत्र पर आपको पहली प्रश्नावली और एक और सूत्र होगा तो उस पर दूसरी प्रश्नावली, तो दोनों प्रश्नावली तीनों प्रश्नावली के एक ही सूत्र, दो सूत्र प्रयोग होने, तो ज्यादा सूत्रों का काम है नहीं है। आप जैसे इसका उदाहरण नंबर 1 आपको दिया है, उदाहरण नंबर 1 क्या लिखा है उसमें, शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले, यह इसमें शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले कितने अक्षरों से बनने वाले, 4 अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों के, हाँ 4 अक्षर वाले हो गया वही, हाँ फिर अर्थयुक्त या अर्थपूर्ण, दोनों है ना, अर्थहीन, मतलब वही कह रहा हूं, तो कोई अर्थ निकले या कोई अर्थ ना निकले, अर्थयुक्त या अर्थहीन कितने शब्द, कितने शब्द बन सकते हैं। थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई है क्वेश्चन की, लेकिन अर्थ यही है ना। वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक शब्द है रोज, और रोज में कितने अक्षर हैं, 4 विभिन्न अक्षर हैं, 4 विभिन्न अक्षर, ऐसा नहीं कोई डबल हो, आर 2 बार हो, ओ 2 बार हो, एस, ऐसा नहीं है, 4 विभिन्न अक्षर हैं। तो वो कह रहा है कि इससे अर्थयुक्त या अर्थहीन, क्या उनका अर्थ निकले क्या उनका अर्थ ना निकले, ऐसे कितने संकेत, कितने शब्द जो है बन सकते हैं, और कितने 4 अक्षरों का बोल रहा है ना वो, बन सकते हैं, ठीक है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमारे लिए इस सवाल को सॉल्व करना है, बस मैं इसी में ज्यादा एनर्जी डालूंगा, बाकी सब सवाल हम आप खुद ही समझ जाओगे है ना कि क्या करना है, ठीक। तो अपन यहाँ पर लिखे हैं सबसे पहले तो रोज शब्द में अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या कितनी दी है हमारे लिए, कितनी है यहाँ पर, 4 विभिन्न अक्षर हैं। अगर इसमें कोई डबल होता तो अपन लिखते 5 जिसमें ये 2 बार है, या 7 जिसमें ये इतने बार है, अगर कोई हो तो वो लिखा जाएगा, है ना। अब हमें इससे अक्षर बनाने हैं, आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बताते हैं। इससे जो हमारे अक्षर बनेंगे वो कितने अक्षर, शब्द बनेंगे वो कितने अक्षर वाले बनेंगे, 4। चलो बनाते हैं, ठीक है ना, बनाओ। पहले मैंने यहाँ पर लिखा आर, यहाँ पर लिखा ओ, यहाँ पर लिखा ई, यहाँ पर लिखा एस, एक ये बन गया, एक बन गया, नहीं बन गया, समझ में आएगी बात। चलो एक और बनाओ, एक और बनाते हैं, देखना मजा आएगा। ये मैंने यहाँ ओ लिख दिया, आर लिख दिया, ई लिख दिया, एस लिख दिया। चलो एक और बनाते हैं, ठीक है, चलो और बनाओ, आप लोग बनाओ। अब लिख दिया, ई लिख दिया, एस लिख दिया, आर लिख दिया, ओ लिख दिया, ठीक है ना। अब समझ आएगी ना बात। अब इनके अर्थ लिख रहे हैं, और चाहे अर्थ ना लिख रहे हैं, तो चाहे ये अर्थ युक्त हो चाहे अर्थहीन हो। अब ये नहीं बोलना है कि सर इसका कोई अर्थ नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ देंगे, नहीं, वो सारे बनाना है। तो कह रहा है यहाँ से कितने बने, अब आगे बात समझ में ना, क्या कह रहा है वो, ऐसे कितने बनेंगे, ऐसे आप बताओ टोटल अक्षर कितने बनेंगे ऐसे। तो क्रमगुण सिद्धांत लगाएंगे इसमें। क्रमगुण सिद्धांत क्या कहता था, पहली घटना m तरीके से, दूसरी n तरीके से, तो कुल तरीके m गुणित n होंगे। अब क्रमगुण सिद्धांत लगाते हैं। जैसे हमारे पास एक खांचा है, इसमें हमें अक्षर भरते जाना है और हमारे शब्द बनते जाएंगे, इसमें अक्षर भरते जाएंगे और क्या बनते जाएंगे। तो आप एक बात बताओ, कभी भी आप भरोगे तो ये कहलाया पहला स्थान, ये कहलाया दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान और ये चौथा स्थान, कुल कितने स्थान है। आप बताओ पहले स्थान को भरने के कुल तरीके कितने हैं भाई, आपके पास अक्षर कितने हैं। तो पहले स्थान पर कोई भी आ सकता, आर यस, ओ यस, एस ई यस, कोई भी आ सकता ना। तो पहले स्थान को भरने के तरीके कितने हो गए। तो क्रमगुण सिद्धांत लगाओ, पहली घटना, पहला स्थान भरने के तरीके यानी पहली घटना, पहली घटना कुल कितने प्रकार से घट सकती है, 4।
अब आ जाओ दूसरे पर। अब जैसे इसमें आप एक अक्षर भर दोगे तो आपके पास कितने अक्षर भरेंगे बचेंगे? 3 बचेंगे। 4 क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि प्रश्न में लिखा है पुनरावृत्ति नहीं करनी है। देखो प्रश्न में क्या लिखा है? पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इसका मतलब है कि कोई अक्षर 2 बार नहीं भर सकते आप। अगर वो होगा तो वो भी कंडीशन पढ़ेंगे अपन अभी। तो इस स्थान को भरने के तरीके कितने होंगे भाई? अपने पास 3 अक्षर बचे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर आर भर दिया तो OES 3 बचे ना। तो इस स्थान को भरने के कितने तरीके हो गए? 3 तरीके। क्रम में सिद्धांत लगाओ तो इन दोनों स्थानों को भरने के कुल तरीके 4 गुणे 3 हो गए। समझ में आई ना बात? 4 गुणे 3 हो गए, ये 12 हो गए। अब ये 12 कैसे हो गए? प्रैक्टिकली बता सकते हो 12 कैसे हो गए? मैंने यहां पर आर भरा, यहां पर मैंने ओ भरा, फिर मैंने यहां पर ओ भरा, मैंने यहां पर आर भरा, फिर मैंने आर भरा, यहां पर ई भरा, फिर मैंने ई यहां भरा, फिर यहां पर आर भरा, फिर मैंने आर भरा, एस भरा, फिर यहां पर एस, यहां पर आर, फिर मैंने ओ यहां पर ई, फिर यहां पर ई, यहां पर ओ, फिर यहां पर ओ, यहां पर एस, फिर यहां पर एस, यहां पर ओ, फिर यहां पर ई, यहां पर एस, यहां पर एस, यहां पर ई। पता भी तो होने चाहिए कि 12 हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। जितना प्रैक्टिकली जाओगे उतने अच्छी तरीके से क्रमचय संचय समझ में आएगा। भाई अभी अपन ने बताया कि सर 12 हो जाएंगे कोई तरीके क्रम गुण सिद्धांत से। तो 12 देखें कैसे हुए 12, देखते हैं 12 होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अच्छा देखते हैं 12 हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर भरा, ये 2 स्थान भर रहा हूं है ना। पहले मैंने भरा यहाँ पर आर, यहाँ पर ओ, फिर यहाँ पर ओ, यहाँ पर आर। ठीक है, बदल सकते ना। फिर यहाँ पर मैंने भरा आर, यहाँ पर भरा ई, फिर मैंने यहाँ पर ई और यहाँ पर क्या भर दिया? आर। फिर लेते हैं आर और एस, यहाँ पर आर, यहाँ पर एस, यहाँ पर एस, यहाँ पर आर। फिर लेते हैं ओ ई, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर ओ। फिर मैंने यहाँ पर ओ एस, फिर एस ओ, फिर मैंने लिया ई एस एस ई। देखो हुए हमारा, भर के देख लिया अपन ने। और कोई तरीका और कोई हो तो बता दो, छूटा हो तो आप बता दो। आप दिमाग लगाइए, 12 से कोई जगह छूटा तो नहीं है। आपको ये 4 अक्षर दिए, 4 में से 2 को जमाया है। 4 में से 2 को देखो 12 तरीके से जमाया। आर ओ, ओ आर, आर ई, ई आर, आर एस, एस आर, ओ ई, ई ओ, ओ एस, एस ओ, ई एस, एस ई। अगर एक आध हो तो बताओ मुझे। किसी का सत्र लग रहा है सर अभी आर और एस का रह गया, किसी का सत्र लग रहा है सर एस और ओ का रह गया। देखो लगता है ओ एस एस ओ दोनों होंगे। किसी का सत्र लग रहा है सर अभी ई और आर रह गया। देखो जरा ई और आर आ रही है, सारे हो गए ना, सारे के सारे हो गए। अब तो इस बात को, इसको प्रैक्टिकली करने के लिए अभी तो मैंने 2 का किया, 3 का करना पड़े, फिर अभी 3 को भरना पड़े, फिर 4 को भरना पड़े, 4 को लेकर के। तो आप समझ ना कितने तरीके हो जाएंगे। अभी अपन उस पर बात करेंगे। अब देखें तो इन 2 स्थानों को भरने के तरीके कितने होगा? कुल 4 3 बार। अब हमारे पास अक्षर कितने बचे? 2 अक्षर बचे। तो इस तीसरे स्थान को भरने के कितने तरीके हैं? 2। अब कितने बचे? तो आप इसमें आधारभूत सिद्धांत लगाओ, गणना का आधारभूत सिद्धांत। कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूनी 24 एकम, कुल 24 तरीके से, माने कुल 24 अक्षर बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? इन 4 अक्षरों से 4 अक्षर वाले कुल 24 शब्द बनेंगे। क्या कहना चाह रहा है वो? इन 4 अक्षरों से 4 अक्षर वाले कुल कितने शब्द बनेंगे? क्या सबको क्लियर हो गया? कितने बनेंगे? अगर 4 4 के लेंगे, अच्छा 3 3 के लें तो 4 में से 3, फिर 4 में से 2 लें, तो 4 में से 1 लें। तो आप समझ रहे ना, अगर हमारी वर्णमाला में 4 अक्षर होते, मान लो 26 है, 4 होते तो कुल कितने शब्द बनते? नहीं, 24 तो 4 वाले बनते। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? तो क्या सारे 26 के बने?
कभी 1 अक्षर वाले हैं, कभी 2 वाले हैं, कभी 3 वाले हैं, कभी 4 वाले हैं, कभी 5 वाले हैं, कभी 10 अक्षर वाले हैं, फिर रिवीजन वाले भी हैं। समझ गया ना, आर 2 बार आया, ई 2 बार आया, एस 2 बार आया, पी 2 बार आया, क्यू 2 बार, कोने में 3 बार आया, ऐसे तो जी आर एच में ऐसे ही आ गया 3 बार। समझ आ गई ना बात। तो ऐसे कितने बन जाएंगे। इसलिए अंग्रेजी में भले ही 26 अक्षर हैं, लेकिन शब्द कितने हैं, अक्षर कितने हैं, शब्द कितने हैं, अनंत है। अरे भर्ती चलो किताब है, किताबें तो बड़ी है, साथ के साथ भरा रखा हुआ है, अक्षर मात्र कितने हैं 26। तो सोचो कैसे, तो 26 अक्षर वाले कितने बनेंगे, 25 वाले कितने, 24 वाले कितने, 23 वाले कितने, 22 वाले कितने, 21 वाले कितने, 20 वाले कितने, 19 वाले कितने, वो सब निकलेंगे। फिर पुनरावृत्ति हो तो कितने, समझ आ गई ना बात। 1 की पुनरावृत्ति हो तो कितने, 2 की पुनरावृत्ति हो तो कितने, 3 की पुनरावृत्ति हो तो कितने, ऐसे सारे मिलाओगे तो फिर पता चलेगा अरे बाप रे तो बहुत में कर रहे हैं। और इसलिए अब देखो अंग्रेजी में कितने अक्षर हैं और हिंदी में, अब हिंदी के बनाओ। अक्षर से दोनों में कठिन भाषा कौन सी कहलाई, क्योंकि उसमें 52 अक्षर तुम्हें 52 टाइप के दिए हैं पहले, पर उनसे क्या बनाना है, शब्द बनाना है। तो हमारे पास ज्यादा विकल्प है हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में, इसलिए बहुत पर्यायवाची निकलते हैं एक एक के। समझ गया ना, एक ही को हम कई तरीके से पुकारते, एक ही वस्तु को कई तरीके से पुकारते, कई प्रकार से, इससे तो कई पर्यायवाची बन गए, क्योंकि हमारे पास बहुत शब्द थे 52 थे। अब यहाँ पर देखें 24 तरीके से, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 24। तो उसने क्या बोला था कि शब्द रोज के, अब देखो मानो डिटेल कैसे लिखोगे, अपन जब डिटेल लिखेंगे तो लिखेंगे कि चूंकि प्रत्येक अक्षर, क्योंकि इसका जरा मैं भाषा को इसको लिख के दिखाऊं, यहाँ प्रत्येक शब्द कितने का 4 अक्षरों का बनाना है। अतः प्रत्येक शब्द में पहला स्थान भरने के कितने तरीके होंगे, पहला स्थान 4 प्रकार से, ऐसे लिखते हैं 4 प्रकार से, कॉमा दूसरा स्थान 3 प्रकार से, कॉमा तीसरा स्थान, एक कम करते जाओ, तीसरा स्थान 2 प्रकार से, तथा चौथा स्थान कितने 1 प्रकार से भरा जा सकेगा। इसलिए गणना के आधारभूत, ये नाम लिख देना है, गणना के आधारभूत सिद्धांत से कुल तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 बराबर 24 होगी, ठीक है ना। फिर नीचे लिखेंगे इस प्रकार कुल शब्दों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी 24। ये कौन से हैं 4 अक्षर वाले। अब अगर 4 में से 3 वाले बनाने पड़े, जैसे वो विकल्प दे कि 3 वाले कितने बने तो वे अलग, 2 वाले कितने बने अलग, 1 वाले कितने बने अलग, और फिर सबको जोड़ को टोटल। अभी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, समझ आ गई ना बात, अभी पुनरावृत्ति। और अगर पुनरावृत्ति हो तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। तो अगर आप इनमें ये भाषा लिखोगे साथ में तो फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब आपको क्या करना है सवाल में कि ये जो आंसर आया है, तो जैसे मान लो एक जैसे 3 सवाल है, तो कम से कम एक में पूरी भाषा लिख दो, समझ आएगी ना बात। 2 और 3 में सीधा कर दो, फिर कोई डिफरेंस क्वेश्चन मिला उसमें फिर भाषा लिख दो आप, समझ आ गया। अब मान लीजिए इसी सवाल को हम फिर से लेते हैं, ये उसने पूछा नहीं है,
ये अपन कर रहे हैं। मान लीजिए इसी सवाल को मैंने फिर से लिया, अब की बार पुनरावृत्ति की इजाजत है। अभी पुनरावृत्ति नहीं, अब क्या कहते हैं, मान पुनरावृत्ति हो तो पुनरावृत्ति होता, मतलब कहने का, इसका मतलब समझो, जैसे हमारा एक अक्षर के खांचे हैं, 4 अक्षर वाला हमारे लिए कोई शब्द बनाना है, लेकिन अब की बार वो कह रहा है कि आप जो जिस अक्षर को जितने 4 बार ले सकते है ना, आपकी इच्छा, तो आप आर को 4 बार ले लो, 3 बार 2 बार 6 बार लेने होगा, ठीक है ना। तो फिर आपके पास पहला स्थान भरने के ऑप्शन कितने होंगे, दूसरा स्थान भरने के ऑप्शन 4 ही है। क्यों, अक्षर तो 4 ही है ना, तो तुमने इसमें आर भर दिया, आप आर को डबल ले सकते हो, ये कह रहा है ना, पुनरावृत्ति कर सकते हो। इसको भरने के तरीके, सबके 3 तरीके 4 हो जाएंगे। तब गणना का सिद्धांत लगाएंगे, गणन सिद्धांत, तो क्या होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे ये आएगा। अब ये नंबर जितना आएगा, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 चौके, और का हाँ 2 दूनी 5 दूनी 10, 1024, 1024 यहाँ पर बन जाएंगे। समझ आई ना बात। अब केवल आपको क्या हुआ कि कौन से बन रहा है 1024, 4 अक्षर वाले, फिर आपको क्या 3 अक्षर वाले बताओ, 2 अक्षर वाले बताओ, 1 अक्षर वाले बताओ। समझ आ गई ना बात, तो फिर आप समझ जाओगी कितना कितना हो जाएगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में ज्यादा क्लिष्ट भाषा कौन सी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा अक्षर होंगे, हमें संसार की भाषा थोड़ी पता है, क्यों, चाइना की भाषा में तो 200-250 की ज्यादा शब्द अक्षर है, तो हम ये नहीं कह सकते। तो जिस भाषा में जितने ज्यादा क्या होंगे, अक्षर होंगे, वह भाषा उतने क्लिष्ट, उसमें उतने नए नए शब्द मिलेंगे, और जिसमें जितने कम होंगे उसमें उतने कम शब्द, क्लिष्ट शब्द कम मिलेंगे। समझ आ गई ना बात। तो अगर अक्षर पुनरावृत्ति होती तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, और पुनरावृत्ति नहीं हो तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। कैसा को समझ में आ गया, कौन सा एग्जाम्पल था। अब आप देखो इसी बात को, अब आप उदाहरण नंबर 2 देखो, 256 आया है, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 है ना, 256 आएगा इसका, ठीक कह रहे हो। अब आप देखें यहाँ पर उदाहरण नंबर कौन सा, 2। उदाहरण नंबर 2 पर भी बात कर लेते हैं, चलो देखें उसमें वो क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर कौन सा, 2। उदाहरण नंबर 2 देखो, उसमें कह रहा है भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। माने भिन्न भिन्न, क्वेश्चन बन गया आपका, भिन्न भिन्न रंगों के 4 झंडों से, तो क्या कह रहा है, कितने भिन्न भिन्न, कितने भिन्न भिन्न संकेत बन सकते हैं, फिर क्या कह रहा है, यदि संकेत के लिए क्या हो, संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता हो, यानी अलजेरा 2 झंडों का प्रयोग करें। क्या, 2 झंडों का प्रयोग करें। माने इस क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन का मतलब है जैसे मान लीजिए आप मैदान में दूर खड़े हैं, अब सामने मान लीजिए कोई दुश्मन का डेरा है, यहाँ पर अपना डेरा है, और वहां पर अपनी मान लो आर्मी का डेरा है, और हमारा काम है संदेश पहुंचाना। तो चिल्ला तो पाएंगे नहीं, बहुत दूर है। तुमने कहा कि काम करना
ये झंडे रख लो 4। जब तुम हरे के नीचे लाल वाला फहराओगे तो उसका मतलब हम ये मानेंगे, लाल के नीचे हरा फैलाओगे तो उसका मतलब ये मानेंगे, अगर नीले के नीचे पीला फहराओगे तो उसका मतलब ये मानेंगे, पीले के साथ लाल फहराओगे तो उसका मतलब ये होगा। बात समझ आ गई ना? ऐसे क्या कर दिए, संकेत बना दिए। तो अब उसको मान लो कोई संदेश पहुंचाना है, कोई बात पहुंचानी है, अब उसको देखना कि उसको बताना है कि दुश्मन के जो सैनिक हैं वो लंच कर रहे हैं अभी, तो उसको संदेश पहुंचाना है कि वो क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो उन्होंने निश्चित कर लिया कि पीली के नीचे लीला वाला ठहराना, तो समझ जाएंगे कि तुम क्या कह रहे हो कि वो लंच कर रहे हैं। तो उसने एक पीला लिया, पीली के नीचे लीला, तो वो क्या समझ जाएंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। समझ आएगी ना बात? अगर उन्होंने कहा कि हाँ खतरा है, दुश्मन लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, तो एक काम करना, लाल के नीचे नीला वाला, तो इसने लाल और लाल के नीचे नीला, तो वो समझ जाएंगे दुश्मन लड़ने को तैयार हो गया, लड़ने आ रहा है। आपकी समझ आ रही ना बात? ऐसे उपयोग किए जाते हैं, ऐसे संकेत उपयोग किए जाते हैं। जैसे लाल रंग का मतलब है कि क्रॉस मत करो, हरे का मतलब क्या है, निकल जाओ रास्ता क्लियर है, पीले का मतलब क्या है, आते जाते बने रहो। समझ में आएगी ना बात? देखा आपने सिग्नल पढ़ा है रोड का, तो बत्तियों से नहीं पता चलता है कि कब क्या करना है। तो ऐसे ही जब हमें कोई बात पहुंचानी है संकेतों के माध्यम से, तो कैसे पहुंचाएंगे, तो उसी का ये प्रश्न है कि भिन्न भिन्न रंगों के 4 झंडे हैं, इससे कितने भिन्न भिन्न संकेत बनेंगे, अगर हमें कितने यूज करना है, 2 यूज करना है एक बार में। अब 2 ही तो यूज करेंगे, मान लो 2 हाथ है बेचारे के, तो 2 ही तो यूज करेगा, है ना? आप लोग तो कह दोगे सर एक आध हम जैसा दबा ले तो समझ आएगी ना बात? तो अब बताओ कितने संकेत दे सकता है। तो देखो संकेत के लिए जैसे ये है, एक झंडा हो गया ऊपर और एक हो गया नीचे, ऐसा पकड़ेगा, तो ऊपर वाले स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं, और जब एक बार ये भर गया तो नीचे वाले स्थान को, तो कुल कितने तरीके हुए, तो गणना का सिद्धांत लगाए तो कुल कितने बनेंगे, तो अब 12 बातें पहुंचा सकता है। कितने संदेश पहुंचा सकता है, अब उसकी सूची बना लेंगे कि लाल के साथ नीला मतलब ये, नीला ऊपर लाल नीचे तो ये, पीली के साथ हरा तो ये, हरे के साथ पीला तो ये, पीली के साथ लाल तो ये, ऐसी सूची बना लेंगे। तो बस इसको क्या करना है, अकेले इसको संदेश पहुंचाने के लिए क्या करना है, बस 2 झंडे लेना है और बस उसको ऐसे दिखा देना है पकड़ करके, तो वहां पर बात पहुंच जाएगी कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। क्लियर है ना? तो कुल कितने संदेश बना सकता वो, 12। तो इसमें गणना के आधारभूत सिद्धांत का प्रयोग किया जाए। ये वैसे ही है जैसे भी मैंने 4 अक्षर वाला बनाया था ना, तो 2 स्थान कितने तरीके से भरे थे, 12 तरीके से भरे थे ना। अब अक्षर की जगह झंडे कहलाए, अक्षर की जगह क्या कहलाए। इसी प्रकार आप उदाहरण नंबर 3 देखिए, समझ आ गया सभी को? अब आप अच्छा, अब जैसे ये जो बात है, आप उत्तर तो एक बार में ऐसा लिख नहीं सकते कि सर उत्तर हो गया 4 × 3 = 12, थोड़ा डिटेल देना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे कि पहले वाले स्थान के या ऊपर वाले झंडे के लिए 4 तरीकों से, और नीचे वाले उसके बाद 3 तरीकों से संदेश प्रसारित किए जा सकते हैं। इस प्रकार कुल प्रकार हो जाएंगे 4 × 3। ऐसी भाषा थोड़ी लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, तब आप समझ में आएगा। इसी प्रकार से आपको उदाहरण नंबर 3 दिया है। 3 नंबर में क्या कह रहा है वो, अंकों 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंक की सम संख्या बन सकती है। अच्छा प्रश्न है। अंकों 1 2 3 4 5 से 2 अंकीय कितनी, या पहले लिखना चाहिए थे, कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बन सकती हैं, सम संख्याएं बन सकती लो।
आपके पास 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 अंक हैं और आपको इन 5 अंकों से संख्याएं बनानी है 2 अंकों वाली। कैसी? जैसे मैंने 1 और 2 को लिया 12, 1 और 3 को लिया 13, 3 और 2 को लिया 23, 3 और 4 को लिया 34। टाइप संख्या बनानी है, लेकिन तुम्हें बनाने केवल सम वाले, दशम नहीं बनाने। दशम मुझे तो छोड़ दें। कौन सी बनाना है? केवल। और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो ऐसे कितनी बनेगी? तो पुनरावृत्ति की जा सकती है। चलो पुनरावृत्ति कर लेंगे। अब हमारे पास आता है कि कितनी बनेंगी, है ना। अब चलो मैं आपको एक्टिविटी के माध्यम से बता दूं। ये हमारे पास खांचा है, 2 अंकों वाली संख्या बनानी है। अब ध्यान देना है ना, पहले मैं जो बना रहा हूं वो चलेगी नहीं चलेगी आप बताना। मैंने 1 लिया और 2 लिया तो बन गई 12। तुम्हारा चलेगी? चलेगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 2 लिया, यहाँ पर मैंने 2 लिया, चलेगी क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति। अब मैंने यहाँ पर लिया 2, यहाँ पर लिया 3, चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि विषम होगी, जे ऑड होगी। चाहिए कौन सी है? इवन सम चाहिए है। तो अब बताओ कितनी होंगी कुल संख्या? एक बात बताओ, संख्या सम होगी या विषम होगी? ये किस बात पर निर्भर करेगा? पीछे नहीं बोला है, इकाई बोला है। इकाई पर क्या आ रहा है इस बात पर निर्भर करेगी। सारी संख्याएं सम हो, इसके लिए इकाई पर क्या होना चाहिए? या तो 2 होना चाहिए या 4, और कुछ नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आई? भाई प्रत्येक संख्या सम होगी यदि इकाई के स्थान पर क्या हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इकाई का स्थान भरने के कुल कितने तरीके हैं? अब प्रतिबंध हो गए। भले ही अंक 5 हैं, लेकिन तरीके आप 2 ही तरीकों से भर सकते इकाई का अंक। या तो आप उसमें 2 भरो या उसमें, क्योंकि इनके अलावा कोई भी अंक भरोगे तो क्या होगा? विषम और बन जाएगी। तो चाहिए क्या है? इवन चाहिए, सम चाहिए। तो बताओ इकाई के स्थान भरने के कुल तरीके 2। अब आ जाओ दहाई पर। तो क्या सम और विषम संख्या का दहाई से कोई संबंध है? अरे दहाई पे कुछ भी लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमें तो इकाई देखना है। तो दहाई का स्थान भरने के तरीके 5। क्यों? क्योंकि आप जो आ गया उसको भी ले सकते हो, जो भर गया उसको भी कोई इश्यू नहीं है, भर सकते ना। इस प्रकार कुल संख्या आधारभूत सिद्धांत लगाओ तो कुल संख्या कितनी बनेगी? 5 दूनी 10, कुल 10 संख्या बनेगी। और आप बनाना हो तो बना लो, 10 ही बनेगी। समझ आ गई ना बात? कितनी बनेगी? 10। जैसे कि 12, 22, 32 बनेगी ना। फिर 34, 44, 54 आएगी नहीं आएगी? फिर 24 आएगी ना, 42। ऐसे आप बनाओगे तो कुल कितनी बनेंगी? आप बना भी सकते हो इनको, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बना भी सकते हो। तो कुल बनने वाली है कितनी? अब आप बताइए, ये हम पढ़ रहे थे अभी, जैसे मैंने कहा बनाइए, तो 10 संख्या बनाने में दिमाग लगाना पड़ा ना, कौन कौन सी है। अभी मैंने 12 वो बनाए थे संकेत, तो कितना टाइम लगता, लेकिन एक बार में पता चल जाता है कि कुल कितने संकेत बनेंगे, एक बार में मालूम चल जाता है। इसलिए गणना का आधारभूत सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास कम वस्तुएं हैं, इन सबको वस्तुएं मानिए। हमारे पास अभी कम वस्तुएं हैं, कम वस्तुएं हैं, इसलिए हम आसानी से, अगर सिद्धांत नहीं होता तो भी बना लेते। जैसे अब बहुत सारे वस्तुएं हो, जैसे अब आज पूछा जाए कि हाँ चलो 50 अलग अलग कलर की वस्तुएं हैं, उनसे कितने संकेत बनेंगे, तो अगर प्रैक्टिकली बना रहे होते तो महीनों लग जाते बनाने में, नहीं लग जाते। लेकिन आप आधारभूत सिद्धांत के आधार पर एक बार बता सकते हो इतने बनेंगे। बता सकते नहीं बता सकते? एक बार हम बता सकते हैं इतने बनेंगे। सबकी समझ में आ गई ना बात? तो इसी आधार पर मोबाइल नंबर बनाए गए। तो 10 अंकों से 10 अंकों वाले कितने बनेंगे?
बना ली, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है कि नहीं है? तो इसलिए तो उन्होंने जब अंदाज लगाया कि पूरी दुनिया में इतने करोड़ लोग हैं और ये यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने बना ली कि चलो वहां सबको भी चाहिए पड़ेगा तब भी हो जाएंगे, तब भी सबको अलग अलग दे सकते हैं अपन, सबको चाहिए पड़ेंगे तब भी। इसलिए उनकी संख्या एक प्रकार से निश्चित की जाती है अंकों से। तो इतना समझ आ गया सभी को? तो उदाहरण नंबर 3 था। अब आप प्रश्नावली 1.7.1 आज इसको करके लाएंगे, 6.1 इसको करके लाएंगे, और जितनी आपसे बन जाए उतनी आप कर लेना। ठीक है बच्चों?